जय हिंद दोस्तों। आज भी हम क्लास 12th ऑफ जून की स्टार्ट करेंगे। कल वाला मिक्स होगा, वन लाइनर कर देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। नाटो की सबसे बड़ी एयर डिफेंडर एक्सरसाइज है, जिसको इस साल जर्मनी होस्ट करेगा। कौन करेगा? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। कौन सी है? बर्लिन। ठीक है। जर्मनी क्या होस्ट करेगा इसका? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या? एयर डिफेंडर। ठीक है, एक्सरसाइज। जो बच्चे नहीं, जिनको पता जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है। कर्नाटका भारत की एक स्टेट है। ठीक है। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। इसने फीमेल्स के लिए एक फ्री बस सर्विसेज लॉन्च की है। इस फ्री बस सर्विसेज स्कीम का नाम है शक्ति स्कीम। क्या है? शक्ति स्कीम। कर्नाटका जो है, रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे, तो न्यू चीफ मिनिस्टर बने। कौन बने हैं? आप। ठीक है। न्यू चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के कौन बनेगा? बीजेपी यहाँ हार गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। कर्नाटक को फसल बीमा, प्रधानमंत्री स्कीम है फसल बीमा योजना के लिए बेस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है। फसल बीमा योजना में कर्नाटका को नेशनल अवार्ड मिला है। फ्रेश जोन एक स्टार्टअप है। ठीक है। जिसको सिलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन एक्सीलरेटरी प्रोग्राम के लिए। ठीक है। और ये यंग पर्सन का स्टार्टअप है, जिसका नाम है फ्रेश, जिसमें ऑर्गेनिक फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। ईरान ने फिर से अपना न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया, जिसकी दूरी कवर कितनी करेगा? 1400 किलोमीटर। ईरान जो है गल्फ पार्ट ऑफ गल्फ कंट्री नहीं है। ठीक है। ईरान गल्फ कंट्री नहीं है और मिडिल ईस्ट कंट्री नहीं है। ना तो ये गल्फ कंट्री है, ना ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। ईरान की कैपिटल ना ही गल्फ कंट्री है, ना ही मिडिल ईस्ट कंट्री है। ईरान की कैपिटल बोलो भाई यार। बहरीन की कैपिटल ईरान कहाँ से आ गई? बहरीन खुद कंट्री है। कोई भी ईरान की कैपिटल किसी को नहीं आती। ईरान तेहरान। पर्शियन कंट्री है। ठीक है। ये पर्शियन लोग यहाँ रहते थे। ईरान का ओल्डेस्ट नेम है पर्शियन। ठीक है। तेहरान इसका क्या? ईरान तेहरान इतना इजी है याद करना। तुम ऐसी बातें करते हो कभी कभी ऐसे। बहरीन की कैपिटल बोल। हाँ, बहरीन की कैपिटल है मनामा। याद रखिएगा, बहरीन ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसकी कैपिटल है मनामा। और कौन सा स्टेट जो है गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान को नेम द स्टेट विच कौन है? गल्फ ऑफ रशिया, आकृति एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। भाई मैंने जिससे पूछा है वही बोलेगा। क्या है? ऑलमोस्ट। रितिका आप सैटरडे को नहीं आई थी, आपको नहीं आता था क्योंकि आपने वीडियो भी नहीं देखी होगी। घर पे बैठ के बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा स्ट्रेट है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है? ये कौन सा है? हॉर्मोज। कौन सा है? हॉर्मोज।
की कैपिटल मस्कट। कौन सी है? मस्कट, मस्कट, ठीक है। बहरेन मनामा, ईरान तेहरान, और पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट हार्मोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो आपके एसएससी लेवल के क्वेश्चन है ये वही चलती है, ठीक है। इससे पहले मैंने जीके में ये नहीं करवाए कभी भी क्वेश्चन, ये सारे नए क्वेश्चन रहेंगे, एनडीए और सीडीएस के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। पहले सीयूटी का एग्जाम था, हमने बहुत नीचे से जीके लर्न किया, ठीक है। अब उसको नहीं याद करेंगे, मतलब नॉकआउट में जीके है, अब इम्पोर्टेंट जीके लर्न करेंगे। बहरेन मनामा, ठीक है। जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल बोल, कुछ कैपिटल देखिए, स्टेट्स एंड कैपिटल मिडिल ईस्ट की। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? चेक कर, क्या लिखा है? मानपुर लिखो है। जॉर्डन अमान, जॉर्डन अमान, बहरेन मनामा का याद करते जाओ, मनामा, और कौन सी है? जॉर्डन, बहरेन, लेबनान, ये भी मिडिल ईस्ट है। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेट, ठीक है। फिर आ जाओ इराक, ईरान, बगदाद, पैलेस्टीन, पैलेस्टीन की क्या है? रमाला। इजराइल, पैलेस्टीन की है तो इजराइल भी लिख लेते हैं, जेरूसलम। भाई यहाँ पे थोड़ा मैं आपको, ठीक है, इजराइल जो है वो चाहता है कि जेरूसलम ही उसकी कैपिटल बने, बट बिकॉज ऑफ वॉर बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल ये कैपिटल इतनी फंक्शनिंग नहीं करती। जो इजराइल के सारे काम फंक्शन करते हैं पूरी कंट्रीज के, जो दुनिया के एम्बेसडर इजराइल में बैठे हैं, एम्बेसी बैठी हैं, वो सारी टेल अवीव में काम करते हैं। कहाँ पे? टेल अवीव। ये जो है ये इजराइल की कैपिटल है, ठीक है। जहाँ पे एम्बेसीज बैठी है, जितनी भी दुनिया की एम्बेसीज होती है ना, वो वहाँ की कैपिटल सिटी में बैठती हैं, ठीक है। ये इजराइल की, और 5 याद करो, 20 है, तुम 5 याद करो, ये भी बड़ी है मेरे लिए, ठीक है। जॉर्डन, अमान, बहरेन मनामा, लेबनान बेट, इराक बगदाद, पैलेस्टीन रमाला एंड इजराइल जेरूसलम। सीरिया, यमन, ये सारी भी मिडिल ईस्ट कंट्री है। सुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे चलिए। ये क्लियर नहीं दिख रही ना? ये क्लियर दिख रहा है? ये वाला वहां पे दिख रहा है? ठीक, या ये ज्यादा क्लियर दिखती है? ये ज्यादा क्लियर दिखती है? मम्मिया याद अगले साल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? हाइपरसोनिक। लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है वर्ल्ड की? लार्जेस्ट सुपरसोनिक, लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल ये कौन सी है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा, और वहां की रशिया की रिवर के नाम पे ये दोनों मॉस्को की है, ठीक है। मॉस्को रशिया कहाँ आ गया? रशिया की कैपिटल है मॉस्को भाई, हाँ, ठीक है। ब्रह्मोस जो है इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाई थी।
ये सुपरसोनिक है, ठीक है। लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस, ठीक है, ये भारत की है, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज देखिए रिसेंटली में याद करवा, इसी के साथ ही क्वेश्चन इसी के साथ ही है। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? बताएं थोड़ा। मेरी बात है। हाँ तो अभी तो कुछ नहीं, मेरे को भी सुनाओ। उसमें रितिका लिखा था क्या? अच्छा, नहीं ये इसने बात देखा कितनी अच्छी घुमाती है। अरे यही बात है। नहीं हो नहीं सकता। हाँ ऐसे आज पता चला है। तुम तो यार, तुम लोग तो कंप्यूटर के मालिक हो। यंग जनरेशन तो एडवांस है। इसको वापस करके दिखाओ। चलिए अब देखिए, चाइना ने, अब हमने किया हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, और ये कौन सी मिसाइल है? ये भी हाइपरसोनिक है। चाइना ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है। इसका नाम है JK-22। ये मुझे याद नहीं रहा। JK-22, JF की JK चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना। JK-22 है कि JF-22 है, ठीक है। ये चाइना ने विंड टनल हाइपरसोनिक विंड टनल का लॉन्च किया है, JK-22 का। भारत ने 2 साल पहले किया। भारत ने, रशिया ने, जो भारत की 2 साल पहले, ये 2 साल पहले करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है, भारत की हाइपरसोनिक विंड टनल का जो इनॉग्रेशन हुआ था, ये हैदराबाद में हुआ था और राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। ये चाइना की पहली है, ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल फॉर एडवांस एरोस्पेस। ये कहाँ पे? चाइना की है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और चाइना ने, ये भी करंट अफेयर है, इंडिया और पाकिस्तान ने, सॉरी पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया है, फिर से सीपैक को एक्सटेंड करने की बात की है अप टू अफगानिस्तान। यहाँ पे सीपैक से पहले हम आते हैं, ऐसा क्या था इस सीपैक में, ठीक है। चाइना जो है, इसकी एक स्कीम है, इसका एक मिशन है, इसका एक इनिशिएटिव है। उस इनिशिएटिव का नाम है वन बेल्ट वन रोड। क्या है? वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। इस इनिशिएटिव को चाइना चाहता है पूरी एशिया को कंप्लीट करना। इस इनिशिएटिव के अंदर चाइना पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया से यूरोप और बहुत सारी जगहों को कवर कर, वहां से फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। चाहता है कि दुनिया में वन बेल्ट वन रोड जो है, ये चाइना का एक मिशन है, एक एम है, कि एक ड्रीम भी है चाइना का, ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चाइना भी अपने आप को यूएसए की तरह पावरफुल बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने एक इनिशिएटिव लिया, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। ये अभी तो इसी के अंदर वन बेल्ट वन रोड के अंदर चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया। क्या बनाया? ग्वादर पोर्ट। अब चाइना को अफगानिस्तान की भी सहमति मिल चुकी है। अफगानिस्तान ने बोला आओ बनाओ, ठीक है, क्या बनाओ, क्योंकि अफगान जहाँ जहाँ चाइना जाएगा, और चाइना को ड्रैगन भी कहा जाता है, जहाँ जहाँ चाइना जाएगा सब खाते ही जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान तो आधा कंट्रोल में है चाइना के। श्रीलंका का आपने हाथ देख लिया, नेपाल का चल रहा है, अब आया पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान के, तो वैसे ही बुरे हालात है। उसके आगे देखते हैं कहाँ कहाँ चाइना घुसता है। नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं, इन्होंने सेकंड एडिशन ऑफ अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान का एडिशन रिलीज किया है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस में कुछ सम्मान दिए जाएंगे, और इसकी अनाउंसमेंट किसने की है? अनुराग ठाकुर ने। भद्रवाह को भारत की लिवेंडर कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। विच सिटीज का लिवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया? भद्रवाह। कि इस साल सेकंड फेस्टिवल लिवेंडर का भद्रवाह में इनॉग्रेशन किया गया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। भद्रवाह इमर्ज एज
इंडिया लेवेंडर कैपिटल एंड एग्री स्टार्टअप हब। नेक्स्ट देखिए मिस बर्ड पीजेंट्स, ठीक है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। 27 ईयर के बाद भारत में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? भारत में कितने सालों के बाद मिस वर्ल्ड पीजेंट हुआ? यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे 27 ईयर पहले कहाँ पे हुआ था, ठीक है। इंडिया में कितनी बार हुआ है, इसका यही क्वेश्चन। ये सारे पहले वन लाइनर है। मध्य प्रदेश छुट्टी ले लिया, आज मुस्कुरा पड़ रहे हो तुम दोनों। शुक्र है कभी कभी हंसे भी हो तुम, बड़े दिनों बाद हंसे हो। चलो शुक्र है हंसे तो सही, हंसे फंसे भी। आज कोई 3-4 दिन में तो आया मिशन सक्सेसफुल है। मिशन कौन सी फिल्म है? मिशन इम्पॉसिबल, फिर से रिलीज हो रही है ना एक और एडिशन, है ना। कभी देखती मैंने जब शादी नहीं हुई। कब नहीं आई थी भाई? मिशन 1 थी, 2 थी, बहुत पुरानी है। तब 1 थी, 2 थी। शादी के बाद बच्चे नहीं देखते मूवीज, इंग्लिश मूवीज, उनको समझ ही नहीं आती, इंग्लिश नहीं समझ आती। मध्य प्रदेश वो साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं, वो अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी देखेंगे ना, तमिल में, तेलुगु में, वो भी देख लेते हैं। अरे उनको देखने से मतलब साउथ, ठीक है। एमपी ने लाडली बहना स्कीम लॉन्च की है, याद रखिएगा। फिर से लाडली बहना स्कीम जो है, मध्य प्रदेश ने पहले लाडली बेटी स्कीम लॉन्च की थी, अब लाडली बहना है, ताकि बहनों को क्या बनाया जाए? इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया है, कैपिटल है भोपाल, लेक सिटी ऑफ इंडिया है भोपाल। भोपाल राजा भोजतल ने बनाई थी। अप्पर लेक, ओल्डेस्ट लेक जो है वो भी मध्य प्रदेश के भोपाल में पाई जाती है, अप्पर लेक, ठीक है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है और सीएम है शिवराज चौहान। नर्मदा बहती है, नर्मदा ही बहती है ना, गोदावरी बहती है, नर्मदा, नर्मदा। चलो भव्यांग खड़े हो। उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? नहीं आता। वेरी गुड। पुष्कर सिटी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नहीं आता। अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नहीं आता। कोई बात नहीं, भी क्लास होनी है उसमें बात करेंगे, ठीक है। पुष्कर जो है, पुष्कर सुन लीजिए, ये भी एक टॉपिक है आपका चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वीक टॉपिक है, आपको काम आता है, ठीक है। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा भव्या से कि शिप्रा, उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा, ठीक है। उज्जैन जो है शिप्रा के किनारे है। फिर इससे मैंने पूछा पुष्कर, पुष्कर जो है, पुष्कर मेला भी लगता है, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है दुनिया में, वो पुष्कर टेम्पल है। पुष्कर से लुनी नदी ओरिजिनेट होती है। कौन सी नदी? लूनी नदी ओरिजिनेट होती है। उसके बाद पूछा अहमदाबाद, अहमदाबाद कौन से है? तापी भाई, अहमदाबाद में साबरमती, सूरत में तापी, सूरत में तापी, ठीक है। महाराष्ट्र में जो नदी बहती है पूरे, वो कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। गोवा में राजस्थान में ना, और क्या? मांडोवी, ठीक है। गांधी जी ने क्वेश्चन बनता है, साबरमती, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कौन सी रिवर से स्टार्ट किया था? साबरमती रिवर के किनारे से स्टार्ट टू दांडी। दांडी एक जगह है, दांडी एक जगह है जहाँ पे गांधी जी ने इस मिशन को कंप्लीट किया था, गुजरात में है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930
गांधी जी ने सॉफ्ट लॉ को वायलेट किया। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट एंड शिपिंग वाटर मिनिस्ट्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इनके पास एक और मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय, ठीक है। इन्होंने लॉन्च सागर समृद्धि को लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च की है। ये ऑनलाइन पोर्टल है सागर समृद्धि, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट वाइस फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस जो है इंडियन ओरिजिन से है, ठीक है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अनाउंस मोर देन 10 मिलियन, कितनी 8 कैरिबियन एक आइलैंड नेशन है साउथ अफ्रीका में, उसको ये बात करे कि हम उनको 10 मिलियन यूएस डॉलर एड प्रोवाइड करेंगे। कितनी? 10 मिलियन, ओ सॉरी 100 मिलियन यूएस डॉलर एड प्रोवाइड करेंगे। कौन? यूएस ने अनाउंस किया है कैरिबियन आइलैंड के लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? अमेज़न के साथ। किसान के वो एग्रीमेंट किसके लिए? किसान टू एम्पावर फार्मर, जो फार्मर्स हैं उनको और शक्तिशाली बनाया जाए, उनके लिए और काम किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज किया जाए, उसके लिए एमओयू साइन किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड अमेज़न ने। इनको समझा है? उदास क्यों है? इंडिया फ्रांस, ये शायद मैंने परसों भी करवाया था क्वेश्चन। इंडिया फ्रांस यूएई ने अपना मैरीटाइम एक्सरसाइज किया है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में। ये रिपीट हो चुका है, परसों हमने गल्फ ऑफ ओमान के बारे में पूरा डिस्कस किया था, कौन कौन सी कंट्रीज गल्फ ऑफ ओमान के अंदर आती है और उनकी कैपिटल्स, उनके बारे में साथ। ये आज रहे आपके 1 लाइन, ठीक है। अब डिस्कशन पे आते हैं, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1। आज क्वेश्चन पहले चलते हैं, ये आपके 1 लाइनर थे जो इम्पोर्टेंट, जिनको हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, ठीक है। एक और 1 लाइनर ऊपर आ गया यहाँ पे। आज हम कंट्री करेंगे चाइना, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। श्रीलंका को हमने बड़ी बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। श्रीलंका डिस्कस नहीं करेंगे, चाइना को डिस्कस करेंगे। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअल को अपराध माना है, क्रिमिनलाइज कर दिया है, वहां पे इसको प्रमोट नहीं किया होमोसेक्सुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहली बार चाइना ने पहली बार सेंट्रल एशियन समिट की है। क्या किया है? चाइना सेंट्रल एशिया समिट की है। इसने इसका इनॉग्रेशन, इसको हेड किसने किया था? चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इनको एक साइड को वहां पे SH, X को S पर, ठीक है, I को SH। शी जिनपिंग जो है, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है चाइना सेंट्रल एशिया समिट। सेंट्रल मीन सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ चाइना ने मीटिंग की है, जिसको हेड किया है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। चाइना एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ ईस्ट में आता है। भव्या बताएगा चाइना किस पे, कौन से एशिया के कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? चाइना मिडिल ईस्ट में आता है, सेंट्रल एशिया में आता है, साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट में आता है। किसमें आता है? साउथ ईस्ट। कितनी कंट्रीज आती है साउथ ईस्ट में? लिखवाई है, पढ़ के साउथ ईस्ट में 7 कंट्रीज आती है, ठीक है। भव्या रीड करेगा, हम सब सुनेंगे। चाइना, मंगोलिया, इंडिया, पाकिस्तान, है ना? इंडिया पाकिस्तान है, कहाँ पे लिखा तुमने? हिंदी। चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, जापान, और कौन सी है? इसको पता ही नहीं है। भव्या बीमार पहुंची, उसने लिखी नहीं है, पता आपको? ठीक, आपको मैंने आज ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए रिपीट किया, उस दिन मैंने आपको 5 करवाई थी, मैंने बोला करके आना, तुम लोगों ने नहीं किया। भाई मेरे साउथ ईस्ट में कहाँ रशिया है?
साउथ ईस्ट में से एशिया में भाई बोलो भाई, मेरे परसों भी बोल बच्ची भाई, परसों क्वेश्चन करवाया था ना ईशान, यही क्वेश्चन करवाया। ताइवान भी है। मेरे को पता है, मेरे को पता है। मैंने आपको यहाँ पे स्टेट कैपिटल्स भी करवाई थी, मिडिल ईस्ट की, सॉरी साउथ ईस्ट की। तुमने नहीं पढ़ना, तुम सबने कसम खा के रखी है, तुमने नहीं पढ़ना। कोई बोल बच्चा, परसों मैंने करवाई थी ना, एक मैंने छोड़ी थी, मैंने बोला सातवीं घर से लेके आना। रीतिका ऐसे बोल रही है, ऐसे पूरा वीडियो इसमें देखो। बोल। साउथ ईस्ट में हाँ, वियतनाम, वियतनाम, लाओस, लाओस, म्यांमार, म्यांमार, फिलीपींस, बोल बोल, कंबोडिया, इंडोनेशिया। वो ये देश है भाई, वो जो तू बोल रही है ये देश, जो तू बोल रही है ये देश है। साउथ एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोल दिया मैंने, साउथ ईस्ट बोल दिया, साउथ ईस्ट नेशन बोल दिया। ईस्ट में, एशिया के ईस्ट में कौन कौन से नेशन आ गए भाई? इंडिया, साउथ एशिया के साउथ ईस्ट में साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन है। इंडिया लाई करता है साउथ एशिया में, और ये ईस्ट एशिया में, सॉरी ईस्ट एशिया में कौन कौन से, परसों तो क्वेश्चन करवाया। ईस्ट पूछ रहे हो? हाँ भाई, एशियन कंट्रीज नहीं बोली तू, एशियन कंट्रीज बोल रही है ईस्ट बता दीजिए। ना। ईस्ट बता। हांगकांग, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ताइवान, और मंगोलिया। ये तो मैंने भी याद किया। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, जो मर्जी करो। देखिए, ऑफिशियल नेम चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में इसका क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वॉल कौन सी है? ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना इज कॉल्ड वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वॉल। और ये किसने बनाई थी? यहाँ नहीं मैंने लिखा, तुम बताओगे। गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं है, अभी बताओगे, ठीक है? दिमाग में जोर लगाइए। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको कहा जाता है इसको ज़ोंगहुआ रेनमिन गोंगी गो भी कहा जाता है। आपने अभी 10th की या एसएसटी में पढ़ा होगा, जब पेपर दिया होगा, चाइना की ओरिजिनल पार्टी का नाम चाइनीज में ये नाम से जाना जाता। नेबरिंग कंट्री है रशिया, इंडिया, जापान, वियतनाम, ताइवान, पाकिस्तान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, लाओस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। और यहाँ पे लिखी हुई थी चाइना की नेबरिंग कंट्री जो है वो सारी साउथ ईस्ट, सॉरी एशिया की ईस्ट कंट्रीज नहीं है, इनमें से चाइना की कुछ कंट्रीज हैं जो ईस्ट में फॉल करती हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपको आ सकते। नेशनल डे चाइना का रिपब्लिक डे मनाया जाता है अक्टूबर 1 1949 को मनाया गया था। नेशनल डे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर के नाम से जाना जाता है। वहां के प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर कहा जाता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। एक मिनट में बताते हो, कल ठीक है? बोला कौन था? अच्छा भैया, यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर है ली क्वीन, ठीक है? करेंसी है रिंगबिन और युआन। यहाँ पे दो करेंसीज हैं चाइना की। चाइना में ये काम करती है, इंटरनेशनल रिंगबिन भी काम करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? मैंड्रिन। ये भी चाइना की ही लैंग्वेज है, मैंड्रिन। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज दुनिया में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोल जाती है वो मैंड्रिन है, ठीक है? नेशनल प्लम ब्लूजम, नेशनल टी गिंगो, नेशनल बर्ड रेड क्रोन क्रेन, गोल्ड पीजेंट्स। नेशनल एनिमल चाइनीज ड्रैगन ही है वहाँ पे, ठीक है? फ्रूट कीवी है, और भी वहाँ में बहुत सारे फ्रूट। स्पोर्ट्स जो है कौन सी है? टेबल टेनिस,
ये सारी क्या है चाइना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिल्क रूट का ओरिजिनेट भी चाइना में हुआ था और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क में भी चाइना है, ठीक है। और चाइना में व्हीट राइस इनमें भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मिल्क जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना नहीं इंडिया है, ठीक है। राइस चाइना द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर। और चाइना में जो लार्जेस्ट डेजर्ट पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तकली माकन डेजर्ट, तकली माकन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ज़ियांग में, ठीक है, ये भी चाइना में है। मंगोलिया में गोबी डेजर्ट और इराक में, कल मैं पूछूंगी आपको सारे डेजर्ट, इराक में कौन सा पाया जाता है, अफ्रीका में, सारी एशिया में पूछूंगी भाई कल, ठीक है। एशिया में कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं। इराक का डेजर्ट 2020 के करंट जीके के एनडीए का एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है। येलो चाइना के कोस्ट में कौन सी सी रहती है? बोई सी। येलो सी जो है वो चाइना और कोरिया के बीच, कोरियन पेनिसुलर के बीच जो रिवर पाए जाते हैं उसको येलो सी बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सी ज़्यांग, ये भी चाइना में पाई जाती है। चाइना में भी एक सिविलाइजेशन पाई जाती थी, चाइनीज सिविलाइजेशन, ऑन विच रिवर? चाइनीज सिविलाइजेशन जो है ये हवांगो नदी के किनारे, हवांगो को सारो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, सारो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ टॉनकिन जो है वियतनाम और चाइना के बीच में है। फिर से मैंने यहाँ पे गल्फ ऑफ स्टेट्स को ऐड कर रही हूँ ताकि आपको जितने भी दुनिया में गल्फ हैं और स्टेट्स हैं इसकी सारी याद होते थे, ठीक है। इनका आपने अलग से पेज बनाना है, स्टेट्स की अलग से, जो भी स्टेट्स हम पढ़ रहे हैं उनका अलग से पेज बनाना है और गल्फ के भी अलग से स्टेट्स पेज नोट्स लिखने ताकि आपको याद होते रहे। गल्फ ऑफ टॉनकिन जो है वियतनाम और चाइना के बीच है। चाइना ने 2014 में समर ओलंपिक्स को होस्ट, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स को होस्ट किया था, 2014 में यूथ ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट किया था और अभी 2022 में विंटर ओलंपिक्स को होस्ट किया था चाइना ने। और जो पहला गोल्ड लाया था भारत ने वो भी चाइना में ही लाया था, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स का क्या था? बीजिंग ओलंपिक्स, ठीक है, ये भी चाइना में हुआ और अभिनव बिंद्रा ने पहला भारत का गोल्ड लाया था। अभिनव बिंद्रा भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट गोल्ड आया था ओलंपिक्स में, ठीक है। समर ओलंपिक्स था ये, इनको समर ओलंपिक्स बोलते, क्या बोलते हैं? समर ओलंपिक। अब विंटर जो ओलंपिक्स है ये क्या है? ये भी टोक्यो ओलंपिक्स के बाद विंटर ओलंपिक्स ये चाइना में, ये कहाँ पे हुए? चाइना में हुए, ठीक है, याद रखिएगा। और यूथ ओलंपिक्स गेम 2014 में चाइना में हुई। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमने दूसरा क्वेश्चन किया सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ चाइना ने क्या किया। पहली बार चाइना ने एक सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्रेंस की और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है ये भी देखते हैं। आज मुझे ना गर्दन में बल पड़ा। देखो, द सेंट्रल एशियन कंट्री कंसिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है। एक रहेगी सारी होगी, ठीक है। कौन सी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान। इनमें से 3 सबसे बड़ी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है भाई? मैंने बोला सबसे बड़ी सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी? कजाकिस्तान, ठीक है। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। क्वेश्चन अंदर समझ आया, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे सेकंड प्रेसिडेंट कौन सी? उज्बेकिस्तान, इसको ही ताशकंद के नाम से जाना जाता है। कजाकिस्तान अस्ताना,
ठीक है। नूर सुल्तान थी, इससे पहले भी अस्ताना आई थी, 2016, 17, 18 में अस्ताना आई थी। वहाँ के प्रेसिडेंट के नाम इंस्पेक्टर का नाम चेंज कर दिया गया था, फिर से इसका नाम अस्ताना रखा गया है। किर्गिस्तान में केक मिलता है, वो भी बिशकेक, ठीक है। और तजाकिस्तान, दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान अशगाबत एंड उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान, तेशकंद। यहाँ पे तेशकंद सेकंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया डाइड इन द तेशकंद। तेशकंद एग्रीमेंट हुआ था तब ये यूएसएसआर के पार्ट थे। किसके पार्ट थे? यूएसएसआर के पार्ट थे, भारत के पार्ट नहीं थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 5, ये पांचों ही क्या है? लैंड लॉक कंट्रीज है। सेंट्रल एशियन कंट्री में एक टाइम पे, अब तो यहाँ पे रेसलिंग यहाँ की फेमस स्पोर्ट बन चुकी है, बट पहले जो थी बुर्ज खाशी, जो अफगानिस्तान की नेशनल गेम है, बुर्ज खाशी, ठीक है, बुर्ज खाशी, ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठ के एक बोट को खींचते थे, ठीक है। ये बुर्ज खाशी जो है आज भी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ऑर्गेनाइज की जाती है। बट ईरान में हमने देखा, सॉरी ईरान सेंट्रल एशिया नहीं है, ईरान नहीं है, ठीक है। हमने इन जगहों में भी बड़े सारे और गेम्स में भी इंटरेस्ट आ रहा लोगों को, जैसे कि रेसलिंग हो गया और सारे भी, ये सारी लैंड लॉक कंट्री है। ये पहले यूएसएसआर का भी पार्ट थी, अब ये अलग से देश के नाते। मैप में देख लीजिए, मैप ये बना है, तजाकिस्तान सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है, और इसका मतलब तजाकिस्तान सबसे बड़ी सिटी भी हुई है ना। फिर तजाकिस्तान कैसे हुआ, आप लोग के लिए क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे भी बढ़े। आईएनएस त्रिशूल, ठीक है, आईएनएस त्रिशूल जो है इसने पार्टिसिपेट किया है कहाँ पे? डरबन में। कहाँ पे? क्यों? वहां पे ये 130 एनिवर्सरी किसकी? महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की मना रहा है। किसकी? महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की 130 क्या मना रहा है? एनिवर्सरी। सत्याग्रह टर्म महात्मा गांधी ने सबसे पहले यूज की थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और इसको ये जो इंडिया के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड था यहाँ पे, ठीक है, उसके अगेंस्ट सिस्टम को यूज किया गया, ठीक। 1869 टू 1948 तक महात्मा गांधी जी ज्यादा सत्याग्रह आंदोलन ही चलते रहे। साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया, और सत्याग्रह आंदोलन से कौन कौन इन्फ्लुएंस हुआ? मार्टिन लूथर किंग, जेम्स बेवेल्स एंड नेल्सन मंडेला। ये वो लोग थे जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए। नेक्स्ट आते हैं, ये प्यारे हमारे महात्मा गांधी जी, ये कलर चेंज कर महात्मा गांधी ने फेमस मूवमेंट सत्याग्रह इंडिया में सबसे पहले चंपारण में की, ठीक है। इंडिगो के अगेंस्ट थी ये आंदोलन बिहार में। फिर अहमदाबाद में जो फैक्ट्रीज के मालिक थे उनके लिए, और खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए आंदोलन किया गया। 1916, 17 और 18 में ये आंदोलन चले। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे। जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे उसको एनआरआई ने, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस एमपी इंदौर में मनाया गया। 1917 में चंपारण में पहला था। 1918 में अहमदाबाद, याद रखिएगा ये बड़े बड़े क्वेश्चन आता है। भारत में चंपारण वापिस आए थे 1915 में, ठीक है। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। चंपारण पहला रहा 1917
फिर रहा अहमदाबाद 1918 और फिर खेड़ा जो था ये लास्ट में 1919 तक गांधी जी ने ये आंदोलन किए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने क्या क्या किया हम सबको पता है। ठीक है, सौटना हुआ, जलियांवाला मैसेकर में गांधी जी को अमृतसर जाने से रोका गया, दिल्ली में कैप्चर कर लिया गया। और फिर उसके बाद रोलट एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोलट एक्ट है। सत्याग्रह में रोलट एक्ट सबसे पहला आता है, जिन्होंने ब्रिटिशर ने एक लॉ बनाया था जिसमें कहा था किसी भी हम फ्रीडम फाइटर को जब भी पकड़ेंगे उसके ऊपर कोई भी ट्रायल नहीं करेंगे, सीधा 2 साल के लिए उसको जेल में डाल देंगे विदाउट ट्रायल। इसके इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज उठाई, जो किस एक्ट के, रोलट एक्ट के अगेंस्ट। फिर गांधी जी ने फिर इसी बीच जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया दिल्ली में पहुंचने, अमृतसर में पहुंचने से पहले। इसके बाद गांधी जी ने 1930 में सॉल्ट आंदोलन किया, जिसमें गांधी जी ने 11 शर्तें रखी थी जो नहीं मानी गई, लॉर्ड इरविन को लिखा गया था। लॉर्ड इरविन ने इन सारी शर्तें नहीं मानी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे आंदोलन होते रहे। 1952 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, 1947 में हम आजाद हुए और 1948 में गांधी जी स्वर्गवास हुए। ठीक है, अब आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह हो गया। गांधी जी ने जो पहला न्यूज़पेपर अपना पब्लिश किया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, इंडियन ओपिनियन। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी वीकली न्यूज़पेपर भी यंग इंडिया जो था, यंग इंडिया भारत का है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी बार मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है कि ये एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए, एसएससी, सीडीएस। अब आपका जो एग्जाम है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी यंग ओपिनियन कौन सा है? सॉरी, इंडियन ओपिनियन, दोनों मिक्स हो गए, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, जो न्यूज़पेपर वीकली इंडिया में पब्लिश करते थे वो कौन था? यंग इंडिया। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी और भी हरिजन गुजराती में और हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो रिसेंटली एसएससी में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, वो था कि कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश कर, क्या नाम है उसका, बंगाल गेजेट को पहली बार, मतलब उसको कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? बंगाल गेजेट किसने पब्लिश की थी? इक्की, हाँ, जेम्स इक्की ने। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे यंग इंडिया पूछा जा सकता है, ये कौन सी लैंग्वेज में रिलीज होता था, और ये हिंदी, इंग्लिश और नहीं, हरिजन गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, और इंडियन ओपिनियन एंड यंग इंडिया इंग्लिश एंड नवजीवन जो था गुजराती और हिंदी में पब्लिश करते थे गांधी जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। नेक्स्ट देखो, गांधी जी की बुक का नाम है, बायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद। और ही गांधी जी की फेमस बुक द हिंद स्वराज 1909। इंडिया, बहुत सारी है गांधी जी की बुक्स, बहुत सारी, खाली एक नहीं है। गांधी जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, 29 बुक्स लिखी है गांधी जी ने। कितनी? 29 बुक्स लिखी हुई है। उनमें से 3 जो है ये फेमस है, वो सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम एंड हिंद स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1909 में लिखी है, जिसमें गांधी जी ने लिखा था कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों को अलो नहीं करते, एकजुट हो जाते, वो हमारे देश में कभी भी राज नहीं करते। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। रामाचंद्र गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु थे, पोइट भी थे और गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु थे। और गांधी, मार्टिन लूथर किंग जो थे, इनको गांधी ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को गांधी ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। गांधी जी प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। गांधी जी और कार्ल मार्क्स की थ्योरी मिलती जुलती थी। लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने, और गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने लियो टॉल्स्टॉय लिखी थी और गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी, तो दोनों ही फेमस बुक है।
ये रहा आज का करंट अफेयर। आज हमने करंट अफेयर में वन लाइनर सारे डिस्कस किए और हमने एक कंट्री ली, वो थी चाइना, और एक पर्सन भी लिए, गांधी जी। गांधी जी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। गांधी जी की बुक सत्याग्रह, क्योंकि अभी हमने 130 एनिवर्सरी मनाई गई है किसकी, सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी ने अफ्रीका में किया था। वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कौन सा आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया, किस आईएनएस ने भारत के गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को प्रमोट किया, वो था आईएनएस त्रिशूल। ठीक है, वो कहाँ पे मनाया था, डरबन। साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल है, एक विक्टोरिया है, एक जोहान्सबर्ग है और एक और भी है। 3 साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स भी मान जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कभी ज्यादा नहीं आता साउथ अफ्रीका की कैपिटल का, क्योंकि 3 है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और लेजिस्लेचर अलग है। ठीक है, अलग अलग है। और साउथ अफ्रीका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने यही स्टार्ट किया था। और फिर बाद में जब इंडिया वापिस आए तब उन्होंने चंपारण में स्टार्ट किया, पहला बिहार चंपारण। जिस चंपारण में गांधी जी ने आंदोलन किया था, आज उसके 2 पार्ट हो चुके हैं, एक पूर्वी एक उत्तरी, उत्तर चंपारण के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद सूरत गए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे आंदोलन जितने भी गांधी जी ने स्टार्ट किए वो नॉन वायलेंस पे, जब उग्र होते थे गांधी जी बोलते थे विड्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, बोलते थे अब हम वापिस लेते हैं, क्योंकि अब आंदोलन क्या हो रहे हैं, नॉन वायलेंस, वायलेंस का, नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस का रूप ले रहे हैं, तो ये वापिस ले रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअल गुरु जो है रामाचंद्र है, ये 4 साल पहले इनके भी 100 एनिवर्सरी मनाई गई थी। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, कहाँ के, गांधी जी के। ये आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। कल आप मिडल ईस्ट और साउथ, मिडल ईस्ट और एशिया की ईस्ट कंट्री लर्न करके आना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।